हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी बीच में आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण 21 प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण 21 प्रश्न का एक सेट लेके आया हुआ हूँ, जो कि आपके किसी भी प्रायोगिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है आप लोगों को बायोलॉजी का कह सकते हैं सेट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, तो ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों का इसमें जितना क्वेश्चन आंसर सही होता है, आप लोग कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप लोगों का प्रश्न है कि जीवन की जो मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या कहलाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोशिका। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोशिका कहलाता है, ठीक है। कोशिका कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कोशिका कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, और दूसरा आप लोगों का जो प्रश्न है वो ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए कि 80% से अधिक कोशिका यानी कि सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, यानी सेल में जो पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोगों का देखिए डी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी जल। जल जो है आप लोगों को 80% से जो अधिक है वो किसमें, कोशिका यानी सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में जो नाभिक नहीं होता है। तो लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाल रक्त कोशिका होता है इसमें बिल्कुल नाभिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो नाभिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, तो ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कोशिकाओं को के आत्मघाती वेग कहते हैं। आत्मघाती वेग यानी कि जो मृत्यु की जो थैली है, आत्महत्या की जो थैली किसे कहा जाता है। कोशिका के जो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर पॉइंट भी कहा जाता है। देखिएगा इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों का है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। देखिए कोशिका का जो है शक्ति स्रोत है वो होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का क्या होगा, शक्ति स्रोत है। कोशिका का क्या होगा, तो शक्ति स्रोत होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए लाल रक्त जो कोशिका होती है उसमें मानव का जो कोशिका होती है इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी लाल रक्त कोशिका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। आप लोगों का कितना स्कोर होता है, यानी 21 में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, आप अपना कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है, ज़रूर करिएगा। तो बताइएगा कि जो आरएनए में डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद क्या नहीं रहता है, ठीक है, क्या नहीं मौजूद रहता है, तो थायमीन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थायमीन जो है वो आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, लेकिन वो डीएनए में क्या होता है, तो मौजूद रहता है। डीएनए में क्या होता है मेरे भाई, तो मौजूद रहता है। चलिए अब आगे इसी क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं अगले प्रश्न को कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। आरएनए का जो देखिए ये जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, यानी आप सभी का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम होता है, बताइएगा राइबोसोम क्या होता है कि आरएनए होता है। एक क्या होता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, आरएनए होता है मेरे भाई। क्या होता है, तो ये आरएनए होता है, ठीक है। चलिए आरएनए होता है। चलिए इसका अब अगले प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों का, अनुवांशिक यूनिट, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं, जीन क्या होते हैं, ठीक है। जीन क्या होते हैं, तो गुणसूत्र में होते हैं। जीन कहाँ होते हैं, तो गुणसूत्र में होते हैं। अनुवांशिक जो है यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं, तो गुणसूत्र में जो है। आप लोगों का डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। सभी को याद रखना है, तो गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो डी यानी कि गुणसूत्र में होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आप सभी का, कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए केंद्रक होगा। क्या होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें, केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को क्या करना है, तो बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कोशिका का नियंत्रक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्रक हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न पे, कि प्रयोगशाला में सर्वाधिक डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण है किसने किया था, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खुराना ने किया था। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो खुराना जी जो है वो डीएनए का सर्वप्रथम जो संश्लेषण जो है वो क्या प्रयोगशाला में किए थे मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। माता पिता की पहचान के लिए करते हैं, बलात्कारी के लिए के पहचान के लिए करते हैं, चोर डकैत के जो पहचान के लिए क्या करते हैं, तो डीएनए का जो है छाप का प्रयोग करते हैं, जो भी पुलिस होते हैं या जो भी किसी को मैच कराना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखिए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, तो इसमें से कौन सा उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरएनए। क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए। क्या होगा, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आनुवांशिक लक्षणों में जो नियंत्रण करता है, तो कौन उत्तरदायी होता है, तो वो डीएनए होता है, डीएनए। आप लोगों को इसका आंसर डी टिक करना है, ठीक है, सभी को डी टिक करना है। चलिए बिल्कुल सही सभी लोग। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, तो एक्स वाई डी यानी जो आप लोगों का ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों का। क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई आप लोगों का क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे बढ़े। आगे है आप लोगों का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या, कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल समसूत्री का। किसका, तो केवल जो समसूत्री जो से का जो है ये विभाजन का लिए इम्पोर्टेंट होता है, विभाजन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोगों का कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। ध्यान रखना है, कौन सी एक विशेषता जो विषाणु को जो है इसमें से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार अपना अपना राइट आंसर कमेंट में करिए। तो देखिए इसमें जो है कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है, ठीक, इसकी जो एक विशेषता नहीं है, तो इसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। अब आगे बढ़ जाते हैं, और आपका अगला प्रश्न कि विषाणु में होता है, मेरे भाई बताइएगा 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। विषाणु में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा, या तो क्या होगा, डीएनए होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को सभी लोग क्या करिएगा, तो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर डी को
टिक कर लीजिएगा। अब लास्ट प्रश्न है आप लोगों का आज के इस वीडियो का। देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी? तो बताइएगा टीएमबी का। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बताना है कि अगला जो आप लोगों का यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं? हिस्ट्री पे देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी पे देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल पे देखना चाहते हैं या कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं? आप लोग जिस टॉपिक पे बोलेंगे मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो उसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है? तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।